मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति भोपाल के द्वारा जबलपुर में विचार मंथन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, छतरपुर, टीकमगढ़, सिवनी, मंडला, विदिशा, सागर मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में जबलपुर के भी बड़ी संख्या में समाजसेवी शामिल हुए। बड़े लंबे समय के बाद जबलपुर में ऐसी बैठक संपन्न हुई, जिसे देखकर जबलपुर के समाज सेवियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और सभी ने कहा कि ऐसी बैठक होती रहनी चाहिए, जिससे समाज में एकता बढ़ती है और एक दूसरे की सामाजिक जानकारी मिलती रहती है। बैठक में टीकाराम रैकवार, चंद्रशेखर रैकवार, केशव माझी, कुमारी उमा रैकवार, सुंदरलाल रैकवार, आर.डी. रैकवार, एस.के. कश्यप, अशोक बर्मन, महेश सौंधिया, नारायण केवट, रामकुमार केवट, अशोक सौंधिया, कोमल रैकवार, मुन्नू रैकवार, हेमंत केवट, संतोष रैकवार, संजय रैकवार, राजेश रैकवार, बन्नू रैकवार, सुजीत सौंधिया, सुधीर कश्यप, सचिन रैकवार, महिलाओं में कविता रैकवार, प्रेमलता रैकवार, प्रीति रैकवार, पूनम रैकवार, माया रैकवार, मेघा रैकवार, शिखा केवट आदि बड़ी संख्या में समाज सेवी उपस्थित रहे। मेरा अनुरोध है आप सबों से कि जिस विषय को हमने रखा है उसी विषय पर ही चर्चा हो और आगे की रणनीति बनाई जाए। जैसे कि हमें मंथन करना पहले, फिर उसके बाद में हमें सबसे एक करके सबके विचार लेना और विचार करने के बाद में फिर हमें लक्ष्य को उतरना है कि हमें क्या करना, आगे की रणनीति हमारी क्या है। ये हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि इस चीज़ को ध्यान रखें, अपन सब्जेक्ट से बिल्कुल ना हटें और लीड से ना हटें, अपन सिर्फ सब्जेक्ट पे बात करें। दूसरा ये है भैया कि अवश्य में आज जैसे एकत्रित हुए हम सब लोग बैठे हैं, ऐसे ही हम लोग कहीं पर भी हमारा कोई भी संगठन, जैसे मैं इधर देख रहा हूँ, आज संगठन के भाइयों को भी राम राम। आज जो विषय है वो सही मायने में हम जबलपुर के लोग इनको सुनने के लिए आए हैं जो बाहर से, और इतना कह के मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ। आज बड़े हक का विषय है कि हमारे समाज के अति विशिष्ट समाज सेवी मातृशक्ति बाल वृद्ध यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में दादा टीकाराम रैकवार जी उपस्थित हैं, भाई केशव माझी उपस्थित हैं, माझी एडवोकेट साहब उपस्थित हैं और इंदौर से पधारे श्री रैकवार जी जो पत्रकार हैं और चंद्रशेखर रैकवार जी हमारे बीच में हैं। सम्मानित सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित, सबसे पहले तो मैं उमा दीदी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बधाई देना चाहूँगा, जिनको हमारे राजा जी ने एक इतना बड़ा दायित्व निर्वहन किया है उपाध्यक्ष के रूप में। आप सबको विदित होगा कि दीदी उमा दीदी का परिवार जब से हम लोग जुड़े हुए हैं, उनके पापा जी डॉक्टर प्रसाद जी के टाइम से आदि समाज को आशीर्वाद मिलता आया रहा है और उस समय एक तरफा कांग्रेस का राज हुआ करता था। तब भी हमारे बीच से श्री मोदी कश्यप जी जब चुनाव लड़ते तो आपका परिवार का पूरा आशीर्वाद उनको मिले और उन्होंने विजय सिंह हासिल की। हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं दादा टीका कह रहा हूँ, आज जो हमारा मंथन कार्यक्रम हुआ है उस पर हम ज़्यादा जोर दें, उस पर चर्चा करें। इस मंथन कार्यक्रम
जो रखा गया है बहुत सोच समझ के रखा गया है, और जिसने रखा मैं बहुत बड़ाई करता हूँ कि इस कार्यक्रम को होना था। आज हम लगभग 50 वर्षों से माझी समस्या के लिए लड़ रहे हैं और हम सफल नहीं हो रहे हैं। कुछ सफलता कहीं मिली है, कुछ लोग हमारे बड़े बड़े पदों पे भी गए हैं। आज हम जबलपुर संस्कार धर्म को उपस्थित हैं, और इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी मेरे पूर्व एक वक्ता महोदय ने एक बात हमें याद दिलाई थी, माझी आदिवासी महासंघ। और यह कथन सत्य है कि माझी आदिवासी महासंघ के नेतृत्व में ही यह लड़ाई प्रारंभ की गई थी, और वो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा यथायोग उनको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे संस्कार धानी जबलपुर में, जो कि हमारे जिले का एक संभाग कहलाता है, यहाँ पे विचार मंथन का कार्यक्रम जबलपुर में रखा गया है। हमारा संभाग जिसमें 5-6 जिले आते हैं, मंडला, सिवनी। अभी हमने सिवनी में जनवरी में एक विशाल आम सभा और जन आक्रोश रैली किया। इसके बाद 20 फरवरी को मंडला में हमने विशाल आम सभा सभी अतिथियों की उपस्थिति में और रैली, जन आक्रोश रैली किया। इसी तरह से डिंडौरी में भी फरवरी माह में विशाल आक्रोश रैली और आम सभा का आयोजन किया। अब हमें जबलपुर का भी सहयोग और कार्यक्रम में उपस्थित सभी जिला से आए हुए और जबलपुर से उपस्थित सभी लोगों का वंदन है, अभिनंदन है। मेरा सिर्फ एक ही सुझाव है और एक ही राय है कि हम सबको एक ही नारा लगाते हैं, माझी एकता जिंदाबाद का। काश अगर पूरे प्रदेश में इस माझी एकता जिंदाबाद के नारे के हिसाब से सभी समाज के सभी वर्ग के लोग अगर एकत्रित और एकजुट हो जाए, जो भी माझी समाज का आदमी चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे अन्य दल में हो, जिस दिन अगर माझी समाज में एकता बन गई तो कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्ताधारी में सत्ता पे बैठे हुई सरकार हो, वो हमारी बात को बखूब सुनेगा और समझेगा और हमारे अधिकारों को देगा। जिस दिन हमारा एकता बन जाए, ये एकता नहीं है, इसी के कारण आज ये जो सरकार बैठी है हमारे लोगों को टुकड़ों में विभाजित करके हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। इस चीज से हम वंचित हैं। आज मैं इस मंच के आधार पर एक ही चीज कहूँगा कि समाज के जितने भी लोग हैं, जितने एकत्रित हो जाएंगे, हमारे समाज का उत्थान होगा और हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा और हमारा अधिकार हमें मिलेगा। इतना कहकर मैं अपने साथ मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज की लड़ाई है अंतिम चरण में चल रही है, और जो हमारे आदरणीय दिव्यांग की रघुवार जी हैं, इनके मार्गदर्शन में जो चल रही है आगे लड़ाई, इसको अपने को बहुत आगे बढ़ाना है। और हम जैसे आज यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग, मेरा सबसे निवेदन है कि जैसे अपन घर में कथा करते हैं, सुहागने करते हैं, शादी करते हैं, वार्ता करते हैं, पीले दाने डाल कर निमंत्रण डालते हैं, इसी प्रकार आदमी इकट्ठा होता है समाज में। तो मेरा एक सारी समाज में जो आते हैं सबके सामने एक चर्चा का विषय बनाए और सबको जागृत करें ताकि अपने समाज में एकता बनी रहे। आज अपन यहाँ बैठे हैं दर्शकों में सम्मानित मंच, सम्मानित सभा, उपस्थित माता बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी ऊर्जावान नौजवान साथियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अभी हमारे सम्मानित पूर्व वक्ता RD अग्रवाल जी सभी वक्ताओं ने मेरे ख्याल से सार्थक बात कही है कि हम चाहे किसी भी मंच से हो, किसी भी संगठन से हो, हमें एक विचारधारा के साथ, एक उद्देश्य के साथ लक्ष्य तक पहुंचने की बात करना है। 1949-50 के अंदर तक हम आदिवासी एक विषय जो जिस विषय पर मंथन के लिए हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं,
एक तो मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति ने जो एक पूरे जन आंदोलन पूरे प्रदेश में खड़ा किया है और जिन जिलों से अपेक्षा नहीं थी, मेरा अवसर प्राप्त हुआ था जबलपुर में आने का, जिस दिन इस शहर में माझी जनजाति समुदाय के लोगों का एक सैलाब खड़ा हुआ। साथियों, इस संस्कार घड़ी में मैं आप सभी को देश की निरंकुश सरकार को भी उठा फेंकने का हम काम करेंगे और हम आपको वचन देकर जा रहे हैं। बुंदेलखंड से इस भारतीय जनता पार्टी को निस्तानाबूद करके भेजेंगे। अगर माझी समस्या का निदान नहीं किया, हम 2 महीने का समय देते हैं। इस मंच के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया तक खबर पहुंचा दे। आदरणीय शिवराज जी, 2 महीने का समय है। आप इस समाज की व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे। हमारा वोट दिया आपने 20 साल, तो ये माझी समाज की वो नाव है कि जब अंग्रेजों को डोला सकते हैं तो तुम किस देश की मूली हो? हम इस समाज की बात करते हैं। जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में सभी संगठनों को जो बुलाया है और उन्होंने जो हमने मिलकर काम करने का वादा किया है, उनको सभी को धन्यवाद। अशोक जी हमारे बीच में उन्होंने अपनी बात रखी है, मैं उनका बात का पूरा थोड़ा सा समर्थन करते हुए जो मेन बात थी शुरू में बताना चाहिए क्या प्रक्रिया है, उनको वैसे समझ में आ गई होगी कि समिति का क्या कार्यक्रम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं ग्वालियर के अंदर अभी श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हमारे भेंट का कार्यक्रम है। जहाँ तक 11 तारीख को मध्य प्रदेश के हर जिले से एक आदमी श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बैठकर मानिए अपने पिछले वर्ष के 12 नंबर से ग्रोथ करने की बात रखी जाएगी। उसके अंदर पूर्व में भी हमारे मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी एयरपोर्ट पर। हम 4 लोग थे, मदन जी भी हमारे साथ थे, उसमें रिकॉर्डिंग भी डाली है। उस दिन मैंने मुख्यमंत्री जी ने कहा था 8 अप्रैल को आपने वादा किया और हमारी टीकाकरण के द्वारा और आपके दूसरी बहनियां बैठी हमारे साथ, हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे समाज का उत्थान हो। तो मैं चाहता हूँ हम लोग कमेटी इस प्रकार से काम कर रही है, जैसे माली होता है ना, माली अपने हर पेड़ को देखता है, उसके अंदर कैसे फल लगेगा, कैसे प्रतिदिन पानी देगा, खाद देगा। ये पूरी कमेटी का उद्देश्य आपने सबको देखकर डिलीवरी वाले को लोगों सबका उद्देश्य ये है कि हमारी माझी समाज की मांग पूरी होना चाहिए। सच बोलना मेरी आदत है और यहाँ पर हमारे वरिष्ठों से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि मेरी बातों को अन्यथा न लें, क्योंकि जो भी कहना चाहती हूँ स्पष्ट कहती हूँ, घर जाकर कोई चर्चा नहीं करती। आज का जो बैठक है, विचार मंथन को नाम दिया है, तो उसमें मैं कहना चाहूँगी कि आपकी समिति, आपकी संघर्ष समिति है, उसने कोई रूपरेखा तय नहीं की है। यदि आपने रूपरेखा तय की होती
मोती कश्यप जी, माननीय सदाशिव गायकवाड़ जी, डॉक्टर साहब, जो पुराने जो बुजुर्ग थे, उन्होंने बैठक की धर्मशाला में और कहा कि जब हम अनुसूचित जनजाति की सूची में हैं और शासन में इस बात की बात होगी तो हम अपनी मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? कहाँ सोया है समाज? फिर इसके बाद तुम्हारे कहते हैं तो दवा क्या लगा, समाज के फिर पर बात नहीं पाई गई। इस समाज छोटे छोटे संगठन वाले पूरे प्रदेश में मैं सभी को बातों में और बड़े लोगों को कहता हूँ ये गाँव जब कोई न दल समाज की समस्या लेकर बड़ा आंदोलन करता है तो सारे लोग उसके साथ मुद्दा बोलते हैं। यदि ये बात आएगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हिल जाएगी। अभी कुम्हार संघ बन रहा है, कुम्हार मंडल बन रहा है घर बनाने के लिए, तेली महानगर मंडल बन रहा है तुम्हारे रेदासों को दिया जा रहा। क्यों? माजी मातृशक्ति और नौजवान बच्चों, साथियों, हमारा संगठन बीवी विदाई विषाद दे आगे की सुन ले, ना काबू से दोस्ती ना काबू से। साथियों, अपने सिद्धांत के साथ मध्य प्रदेश में उतरे। तुम भी याद रखो।